पता है कि ऐसे में कभी तवा गर्म हो सकता है, और तवा गर्म हो जाए फिर मुश्किल होता है, बात बहुत बिगड़ जाती है। तो मैं तो रख के चला गया। बाद में पता चला कि उस महिला ने कहा कि ये लड़का कौन था जो मुझे अम्मा जी बोल रहा था। मैं अम्मा जी दिखती हूँ क्या? पड़ोसी भी समझदार था, उसने भी टाल दिया कि बात कोई बात नहीं, वो तो वैसी पड़ोस का लड़का है, वो आ गया, चला गया वहां। लेकिन उसने जितनी देर भी वहां रही उसको मन शांत नहीं रहा। आश्चर्य, लोग शरीर के प्रति कितने ममत्व से ग्रसित हैं। हम हैंडसम दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, और बस अगर मेरी शरीर की कोई प्रशंसा कर दे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और शरीर की कोई निंदा कर दे तो बुरा लगता है। एक बार एक बहन जी बाजार से साड़ी खरीद के लेके आई, 5,000 रुपए की साड़ी। कितने की? और बढ़िया साड़ी, 5,000 रुपए की साड़ी खरीद के लेके आई, और उस साड़ी को विशेष फंक्शन में उस दिन पहना, कोई पार्टी थी बड़ी। अब साड़ी पहन के गई, वो बस बड़ा बन ठन के, अब देखा लोग कहेंगे कि साड़ी बढ़िया है, साड़ी बढ़िया। कितने लोग थे? सैकड़ों लोग थे उस पार्टी में, किसी ने उस साड़ी की प्रशंसा नहीं की। वो बड़ी परेशान, बार बार ऐसी साड़ी करे, ऐसे करे, वैसे करे, कोई तो कुछ बोले, कोई कुछ तो कहे। किसी ने कुछ नहीं कहा। अब बड़ी टेंशन हो गई कि 5,000 रुपए खर्च हो गए और किसी ने कुछ कही नहीं। और एक दूसरी महिला आई, वह 700-800 रुपए की साड़ी पहने होगी लगभग। उससे सब लोग पूछ रहे थे, अरे साड़ी बहुत अच्छी है, कहाँ से लेके आए? अब वो बगल में खड़ी थी, उसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा था कि साड़ी बहुत अच्छी कहाँ से लेके आई। अब वो बार बार संभाले, बार बार दिखाए, लोगों को देखे, कोई देखे, कोई कुछ कहे। हमारी प्रवृत्ति पूरी दूसरों को दिखाने में और स्वयं के देखने में जा रही है। क्या दिखाने में? इस काया, इस शरीर को दिखाने में, इस काया को दिखाने में सारी प्रवृत्ति जा रही है, सारी प्रवृत्ति। लोग सुबह भोजन करते हैं ना, तो खाने के लिए भोजन नहीं करते हैं, शरीर को दिखाने के लिए। एक लड़की मेरे पास दर्शन करने आई, तो थोड़ी सी कमजोर सी दिख रही थी, थोड़ी सी, मतलब ऐसी, मतलब जैसे परसों आई हो तो परसों से आज थोड़ी चाल ढाल थोड़ी कमजोर। मैंने कहा स्वास्थ्य खराब। मैंने, बेटा क्या हुआ? स्वास्थ्य खराब है कि नहीं? हमारा स्वास्थ्य ठीक है। मैंने, कमजोर दिख रहे हो, शरीर कमजोर दिख रहा है। नहीं महाराज, वो डाइटिंग चल रही है, डाइटिंग। मैं, डाइटिंग क्या होता है? क्या होता है डाइटिंग? है? डाइटिंग चल रही है, वजन बढ़ गया है, उसको कम करना है, ऐसे दिखना चाहिए। गजब। कोई मोटा होना चाहता है, कोई पतला होना चाहता है। हमारे अभी सागर सोचते हैं मोटे हो जाएं, कैसे? मोटे नहीं होते। इतना माल खाते फिर भी मोटे नहीं होते। और कोई मोटे हैं, वो पतला होना चाहते हैं। बड़ी संसार की विडंबना है। इस शरीर के पीछे ही सारा दिन, सारी रात, पूरा दिन, पूरी रात इस शरीर के लिए, इसकी सेवा में ही तुम्हारा व्यतीत हो रहा है। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, सारी क्रियाएं इसके लिए, सब कुछ।
इसको डाइटिंग देना है, इसको खुराक देना है, इसको इतना ml दूध देना है, इसको इतना अनाज देना है, इसको इतना हाइड्रेट क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा और पता नहीं कितना क्या क्या बोलते हैं, ये मिलना चाहिए है। प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, हाँ, और पूरे हर महीने चेक कराओ कुछ गड़बड़ तो नहीं रहा है। काश जितनी शुद्ध इस काया की ली जा रही है उतनी शुद्ध अगर इस आत्मा की ली जाती तो तुम्हारा क्या से क्या हो गया होता। जितनी फिक्र इस देह की जाती है इतनी ही फिक्र कहीं तुमने अपनी आत्मा की होती तो तुम्हारा आत्मा कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन जो संस्कार बना है सारा काम शरीर के लिए, सुबह से शाम तक पूरा जीवन जिया शरीर के लिए, शरीर भी स्वस्थ है, अनुकूल है, सब कुछ है, लेकिन फिर अब इसका नाम होना चाहिए, अब इसका झंडा गड़ना चाहिए कि मैं भी कुछ हूं। अगर मैं कुछ हूं, किसी पद पर बैठा हूं, कोई नहीं पूछता है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। क्या संसार की दृष्टि है। ये शरीर तुम्हारा नौकर है कि मालिक? कौन नौकर कौन मालिक है? आज नौकर मालिक बना है और मालिक नौकर बना है। हमारे अंदर वह भावना नहीं जागृत हो रही कि ये तो मेरे अनुसार चलने वाला है। मैं इससे कहूंगा बैठ जाओ तो बैठ। घर में या दुकान में स्टाफ लगा, नौकर लगे होते ना, तो क्या बोलते बेटा वो फलाना काम कर रही ना, वो करता है। ये सामान लाना, ला देता है। इसको दे के आ जाना, दे के आ जाता है। क्या ऐसा आदेश इस शरीर को दिया कि आज बेटा तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, आज उपवास करना है, आज 1 घंटे बैठ के सामायिक करना है, आज ऐसे कोई भी आदेश इस शरीर को दिए क्या? अब यहां बैठे तो थोड़ी देर दर्द करने लगा पहला। अब महाराज बंद तो करें प्रवचन, 2 घंटे तो हो गए हैं। महाराज टाइम ही नहीं देखते हैं, टाइम तो देख लिया करें थोड़ा सा। अब पैर दर्द करने लगे हैं। हो आत्मा की शुद्ध नहीं रही। आत्मा के कल्याण के वचन चल रहे थे, फिर भी शुद्ध इन पैरों की थी, इस शरीर की थी। आत्मा के कल्याण की बात चल रही थी, तब 10 मिनट भी ज्यादा हो जाता है तो बेचैनी होने लगती है। मंदिर में घड़ी टंगी, घड़ी आदमी आता है तो मंदिर, तो सबसे पहले उसकी दृष्टि घड़ी पर जाती है, भगवान पर नहीं जाती है। अपनी अपनी दृष्टि को ऐसे तोलना, सबसे पहले दृष्टि घड़ी पर जाती है कि हम आए कितने बजे और हमको जाना कितने बजे है। और जाने का समय होगा और कहीं 10-5 मिनट किसी कारण से लेट हो गए तो मन बेचैन होगा अंदर से कि अरे समय ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज तक हमारी प्रवृत्ति शरीर के मूलभूत कार्यों में रही, आत्मा के मूलभूत कार्यों में नहीं गई। जब तक शरीर के मूलभूत कार्यों में तुम्हारी दृष्टि जा रही है तब तक आत्मा का हित होने वाला नहीं है। और आत्मा के मूलभूत कार्यों में तुम्हारी दृष्टि जाने लगी
तो शरीर तो अपने हिसाब से चलता है, चलता रहेगा, लेकिन आत्मा का कल्याण हो जाएगा। प्यारे बंधुओं, इस शरीर के विषय में हमें चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा इस शरीर से हम क्या लाभ ले सकते हैं। हमें ये नौकर मिला है, फ्री में नहीं मिला है, ये फ्री में नहीं मिला है, निःशुल्क नहीं मिला है, इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की है तुमने। इतनी बड़ी कीमत अदा की है जिसकी कल्पना तुम नहीं कर सकते हो। कितने शुभ परिणाम किए होंगे, कितने शुभ भाव किए होंगे, कितने अच्छे भाव किए होंगे, तब जाकर के कहीं कितने भवों का श्रम इस मनुष्य देह को प्राप्त करने के लिए लगता है। लेकिन इसको प्राप्त करने के बाद भी अगर हमारी बुद्धि जागृत नहीं हुई, हमारा विवेक जागृत नहीं हुआ, हम भ्रम में ही पड़े रहे और संसार के कार्यों में ही रुचि लेते रहे, तो हमारा कभी कल्याण होने वाला नहीं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही, भवंती प्राप यत संग मसुचीनी सुचिन्यपि सकाया संतापाया तदर्थम प्रार्थना वृथा। भवंती प्राप यत संग मसुचीनी सुचिन्यपि, इस शरीर के संपर्क में जो भी शुचि यानी पवित्र पदार्थ आता है, शुचि पदार्थ पवित्र पदार्थ आता है, इसके संपर्क में आने से सब अशुचि हो जाता है। इस शरीर के ऊपर आपने इत्र लगाया, अगले दिन वह अशुचि अपवित्र हो जाएगा। कपूर लगाया, केसर लगाई, कुछ भी लगाया, सुगंधित पदार्थ लगाया, वह अगले दिन दुर्गंधित हो जाएगा। आपने कितना भी सुगंधित पदार्थ खाया है, केसर डले रसगुल्ले खाए हैं, बादाम का हलवा खाया है, जो खाया है अगले दिन वह अशुचि होगा, अपवित्र होगा, दुर्गंधित होगा। इस शरीर के संबंध से जो कुछ आता है, अभी वस्त्र पहने हैं, आपसे कहें योगी जी अब 8 दिन तक यही वस्त्र पहने रहना, हमारे आदेश से कर लोगे? हमारा आदेश से उतार दो तुम इनको, चलो। आपने कितनी अच्छी बात की, आप जो आदेश करो सब ठीक है, बस आप अच्छा क्या बात है। वो फंस गया चक्कर में, कहा महाराज जैसी बात थोड़ी हुई थी, बात पहनने की हुई, उतारने की थोड़ी हुई थी। ओ प्यारे बंधुओं, हर दिन वस्त्र बदलना पड़ता है। क्यों? इस शरीर के संपर्क में आने से वह भी दुर्गंधित हो जाता है। जो भी शरीर के संपर्क से आया है, खाने का, पीने का, लगाने का, पहनने का, ओढ़ने का, जो भी आया है वह सब अपवित्र हुआ है, क्योंकि यह शरीर अपवित्रता का घर है। इसके लिए तुम कितना भी खिला देना, कितना भी पिला देना, कितने भी उड़ा देना, कुछ भी कर देना, तब भी यह कभी सुगंधी देने वाला नहीं है, दुर्गंधी ही देने वाला है। तब भी हम किसके लिए करते हैं? इसी के लिए करते हैं। और तुम्हारे लिए कहा जाए कि मल के पिटारे को साफ करो, करोगे क्या? हैं? और रोज करते हो? एक डिब्बे में मल रखना, ट्रांसपेरेंट हो, और उसको लेकर के बाजार में जाना। जाओगे क्या? हैं? कि महाराज रखने की, जाने की बात तो दूर है, छुएंगे तक नहीं। किसी दूसरे का ना हो, अपना ही हो, चलो दूसरे की बात नहीं करते, अपने ही रख लेना।
अपना ही देखने में गिलानी होती है, दूसरे की बात छोड़ दो। जो विसर्जन किया है उसको भी दोबारा तुम मुड़कर देख नहीं सकते हो। तुम्हारे ही अपवित्र शरीर में अपवित्र भरा है, ये अपवित्र है, इसके संपर्क से जो आता है वह अपवित्र हो जाता है। तदर्थम प्रार्थना वृथा। उस ऐसे अपवित्र शरीर के लिए क्या प्रार्थना करना, क्या उसकी ज्यादा व्यवस्था बनाना। जितने से हमारा काम चल जाए उतना तो ध्यान रखना चाहिए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, जितने से तुम्हारा काम चल जाए उतना तो ध्यान रखो, ज्यादा इस शरीर की सुंदरता और दिखावा मत करो, ज्यादा इस शरीर को पवित्र करने की कोशिश मत करो। कोयले को जितना भी धोगे तो ही कभी गोरा होने वाला नहीं, वो काला ही रहेगा। इस शरीर को कितना भी तुम साफ कर लो तब भी। योगेश भाई नहा के आए कि नहीं आए हो? नहा के आए हो? कल नहाया था? परसों? रोज ही नहाते हो? कमल जी रोज नहाते हो? अच्छा नहाते क्यों जो बताओ? शरीर साफ सुथरा हो जाए। अच्छा तुम एक दिन ऐसे नहा लो कि रोज नहीं नहाना पड़े, भले पूरे दिन नहाना पड़े, ऐसे नहा लो कि फिर नहाना नहीं पड़े। ठीक है, अब कल नहा लेना, ऐसा नहाना कि फिर नहीं नहाना पड़े बार बार, कि महाराज ऐसा तो नहीं हो सकता है। जब तक ये देह है ये रोज गंदा होगा, इसका रोज धोना पड़ेगा। ऐसे को धोने से क्या फायदा जो धोता ही नहीं है? जो धोता ही नहीं है, साफ ही नहीं होता है। आज तक साफ हुआ क्या?